मैं कहना चाहूंगा कि अपने को सिर्फ मक्का की एक ही विशेषता देखना है, वो है उपज। उपज अपन लागत ज्यादा लगाते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो अपने को एवरेज आना चाहिए। मक्का कैसा है, हाइट कैसी है, ये नहीं, सिर्फ एवरेज। और इसमें ये खासियत है 9140 नेशनल सीड का जो मक्का है, इसमें ये खासियत है। सबसे पहला पॉइंट है, बलरी इसकी बहुत ही पतली आती है। और सेलिंग परसेंट, इसके जो दाने हैं वो एकदम डेंटल किस्म के और लंबे हैं, तो इसमें सेलिंग परसेंट एकदम ज्यादा है, आप देख सकते हो। और सेलिंग परसेंट ही तो हमें चाहिए और वो आना चाहिए, तो इसमें ये सब चीजें हैं। और किसानों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। जय राम जी की। मैं अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ महुआ मोड़ में। यहाँ पर मेरे साथ अभी 4 गांव के किसान हैं और लगभग 4-5 गांव से भी यहाँ किसान उपस्थित हैं। अभी हम जिस मक्का के बारे में आपको बता रहे हैं जी, वो मक्का है 9140 नेशनल सीड्स की, जो कि आपको ये बोर्ड में दिख रहा है। ये 9140 मक्का है, भुट्टा है, ये आपको सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और आपको अगर इसकी मोटा मोटी जो मुख्य चीजें हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये 9140 मक्का आपने देखा भी होगा, इसको भुट्टे को और इसकी छोई को, इसको क्यों लगाएं, अन्य वैरायटी का मक्का आप क्यों नहीं लगाएं और इसको क्यों लगाएं, वही हम आज समझाने के लिए आपके पास आए हैं। और इसकी हम ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लेंगे, मुख्य चीजें आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। जैसा कि ये जब हम बोनी करते हैं तो लगभग ये हमारा जो है मक्का जब लगता है तो इसमें क्या होता है कि जब ये नीचे से ग्रोथ करता है तो इसका जड़ तंत्र जो है बहुत मजबूत रहता है। ट्रिपल लेयर में इसकी जड़ आती है। पहली चीज है कि ट्रिपल लेयर में जड़ आने से इसका जो तना है बहुत मोटा हैवी हो जाता है। दूसरी चीज इसकी विशेषता ये है कि ये जो मक्का है इसकी हाइट जो है लगभग मैक्सिमम 5 फीट 5.5 फीट आती है, जिससे ये मक्का गिरता नहीं है। अगर ज्यादा हाइट किसी मक्का की जाएगी, ये आपको भी पता है, तो वो मक्का गिर जाता है। और अगर कोई मक्का गिरता है तो उसका एवरेज नॉर्मली चीज है कि कम हो जाता है। तीसरी चीज इसकी ये है कि इसका भुट्टा लगभग 2 से 2.5 फीट में आ जाता है ना। और आपने बहुत सारी मक्का देखे होंगे, अन्य वैरायटी की मक्के में क्या होता है, जब आप खेत के आसपास घूमते हैं तो बाहर का भुट्टा जो है बहुत अच्छा दिखता है, मोटा हैवी, लेकिन जैसे आप खेत के अंदर मक्का के अंदर आप जाएंगे साहब, तो अंदर भुट्टे बारीक हो जाते हैं। देखे होंगे आप, हवा नहीं लगती, ऐसा कारण होता है। उसका कारण क्या है आपको स्पष्ट समझाऊंगा मैं। ये जो मक्का है 9140, इसका भुट्टा साहब अंदर बाहर सब एक समान आता है। उसका कारण ये की है कि इसकी जो पत्ती है वो सीधी जाती है। अब पत्ती सीधी जाएगी तो वो ऐसा फैलेगा नहीं पौधा। पत्ती अगर सीधी जाएगी तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश और हवा उसको पर्याप्त लगेगी सब तरफ से, बीच से चारों तरफ से, तो ये पौधा जो है बराबर अपना ग्रोथ करेगा और भुट्टा एक समान रहता है। उसकी विशेषता सबसे बड़ी चीज ये है, इसका पौधा जो है हरा रहता है, बहुत ज्यादा हरा आपको दिखेगा इसमें भी, फोटो में भी। अगले हमारा जो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसमें क्लोरोफिल जो है एक साइंटिफिक शब्द है, आप समझ नहीं पाएंगे। जो एजुकेटेड है, जो हमारे किसान भाई यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित बैठे हैं, वो उसको समझ जाएंगे। क्लोरोफिल हरित लवक, यानी कि हरापन उसमें बहुत ज्यादा होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा बहुत मजबूत होता है। तो जिससे इसका जो भुट्टा है उसके कारण पीछे तक पूरा फुल आता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पीछे तक जो है भुट्टा फुल आ रहा है, भरा हुआ आता है। और इसमें 16 से 18 लाइन आती है। उसका कारण ये है कि इसकी छुई बारीक है और दाना लंबा है साहब। ये इस भुट्टे में आप देख सकते हैं, ये छिला हुआ है, ये दाना इसका लंबा है, लंबा दाना आ रहा है, तो छुई बारीक होती है, तो इसलिए इसका जो है सेलिंग परसेंट बहुत ज्यादा है। सेलिंग परसेंट मतलब अगर हम किसी अन्य मक्का की अगर तुलना करें तो उसमें क्या होता है कि भुट्टे का वजन बहुत ज्यादा दिखेगा, छोई का वजन उसमें बहुत ज्यादा दिखेगा, सारी चीज का वजन जो है बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन इसमें दाने का सेलिंग परसेंट आपको ज्यादा दिखेगा। छोई नॉर्मल आती 20 ग्राम 15 ग्राम से छोई इसके ऊपर नहीं आती है। सेलिंग परसेंटेज इसका बहुत ज्यादा आता है। जमीन मानता भी बढ़ रही है, हल्की जमीन के लिए साहब ये आप हल्की, भारी, मीडियम, पिचकन, जो पानी पकड़ने वाली जगह होती है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम है। और इस साल अत्यधिक बारिश हुई थी। का जो सब प्रकार की जमीन रहती है, जी रहती है, हल्की रहती है, नहीं जी बिल्कुल जी, आप सभी प्रकार की जमीन में इसको आप लगा सकते हैं। और खास तौर पे ये जहाँ इस बार सभी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और बहुत सारी अन्य वैरायटी की मक्का जो है बैठ गई साहब, पिचक गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो भुट्टा है ये अलग से हमने कहीं विदेश से नहीं लाया साहब, तो आपके क्षेत्र का ही भुट्टा है ना, आपके ही गांव का भुट्टा है। सिलोटा में लगा था, इधर डोंगर गांव में लगा था, सुर्रेवानी में सुरंगी और तुम्हारे इनके यहीं लगा था। ये आपके क्षेत्र में लगा है, आसपास के क्षेत्र में लगा, इसी गांव में लगा है। तो ये इसका
किसान भाइयों को हम यही बता रहे हैं कि आप अच्छा भुट्टा लगाएंगे, मतलब आप पैसा खर्च तो कर ही रहे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि, है ना, किसान भाई अगर पैसा खर्च कर रहा है तो वो अच्छा भुट्टा लगाए, अच्छा मक्का लगाए, अच्छा बीज लगाए, तो उसका क्या है, लागत बेकार नहीं जाती है। और इसमें आपको एवरेज की हम अगर बात करें साहब, तो इसमें 25 से 30 क्विंटल तक का एवरेज लोगों का आया है। और इस साल अत्यधिक बारिश होने के बाद भी हमको 25 और 28 क्विंटल का एवरेज मिला है। अभी हम इधर जाएंगे, एक मालिक है, वहां पे मनीष पटेल जो है, राजेंद्र पटेल, उनके खेत में साहब 28 क्विंटल का एवरेज इसका आया है। वहां हमने कार्यक्रम भी किया था, आपके क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया था, कार्यक्रम में ये भी गए थे। अब हम बात करेंगे कि जहां पे हम खड़े हैं, ये कृषि केंद्र है हमारा मां शारदा कृषि केंद्र, जहां के हमारे पास जो है विक्रेता अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनका भी एक रिव्यू लेंगे, उनसे भी एक पूछेंगे कि भाई इस मक्का के विषय में आपका क्या कहना है, किसान भाइयों को आप और क्या कहना चाहेंगे इस मक्का के विषय में, और अन्य चीज आपको इसकी क्या विशेषता लगी कि आपने पिछले वर्ष भी हमारा मक्का सेल किया है, इन्होंने विक्रेता ने हमारा मक्का सेल किया और काफी बड़े पैमाने पे मक्का सेल किया है, और इस वर्ष और बड़े पैमाने पे ये सेल करेंगे, तो उसकी क्या विशेषता है ये हमको आज आप इनके मुंह से आप स्वयं सुने, बोलना पड़ेगा। हमारे साथ विक्रेता घासीराम नागवंशी जी भी हमारे साथ उपस्थित है, जिनका ये कृषि केंद्र है, और ये हमारे बहुत अच्छे विक्रेता भी हैं, और किसान भाइयों को समाज सेवा के रूप में ये मानते भी हैं, और किसान भाई इनको दिल से चाहते भी हैं। जी जी, किसान भी हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे भी एक बात करेंगे। पहले तो हम विक्रेता से बात करते हैं। सर, ये मक्का पिछले वर्ष आपके पास आया था? जी जी। तो आपने काफी मात्रा में इसको सेल हाँ सर, कम से कम 1 टन 1 से 1.5 टन बेचा। जी सर। हाँ, और घर में भी लगाए गए इसको जी। इसकी उपज अभी कहानी हुई है, तो मेरे घर में कम से कम 18 से 20 कुंटल मतलब पर पैकेट के हिसाब से उपज मिलने की कगार में है। जी, एक पैकेट 4 किलो का। हाँ, 4 किलो का। हाँ, 18 कुंटल करीब करीब निकला, अलग ही गाया मैं। एक पैकेट लगभग जो है हमारा 4 किलो का आता है। हाँ, उसको लगाए में तो इसमें उपज अच्छी बताया जा रहा है, अच्छी बताई जा रही है। और किसान भी देहातों में जाते हैं वसूली करने या किसानों से मिलने जाते हैं, तो बताते हुए 18-20 कुंटल की उपज मिल रही। जब हमने आपको पैकेट दिया, आपने सेल किया, किसान ने लगाया, जी जी, तब हमने बोला था कि किसान भाई के यहाँ हम एक कार्यक्रम भी करेंगे। जी जी। तो हमने साथ लगभग हमारे जो जिस समय फील्ड ऑफिसर थे, उनने वहाँ कार्यक्रम भी किया, और कार्यक्रम में आप भी उपस्थित थे। जी, मैं भी था। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम भी अच्छा लगा, और किसान भी संतुष्ट है। बीज बोने से, बीज को पकाने से, अब मौसम की मार के कारण किसान अब तक तो वो है नहीं जी, पर इस बार ज्यादा से ज्यादा लगाने को बोल रहे हैं किसान। फिर हम कार्यक्रम के बाद हमने आपसे ये भी कहा था कि थ्रेसिंग के समय हम किसान के यहाँ जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। जी जी। फिर हमने आपको ले गया, थ्रेसिंग भी लोगों को दिखाया। क्या एवरेज आया साहब? लगभग एवरेज 18 से 20 कुंटल बता रहा सर, जी पैकेट का साहब। हाँ, हाँ, राम जी जो माहौल है कोकीबाड़ा से, जी, उनके घर भी गए जी, सर भी गए, मैं भी गया जी, और रघुवंशी सर भी गए, उनसे पूछा गया तो भाई मेरे को बोले 18 कुंटल की उपज मिली, मैं इससे संतुष्ट हूँ, और आने वाले साल में बोले इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाऊंगा। हाँ। अब हमारे जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं और जो हमारा वीडियो देखेंगे किसान भाई, उनको आप क्या सलाह और क्या देंगे? 9140 के उनको सलाह यही देते हैं कि भाई इस मक्का को लगाएं जी, और उपज अच्छी प्राप्त करें कम लागत में। जगह जमीन जो है मतलब हल्की बर्री मोटी, मतलब जगह को ये पकड़ता नहीं, जल पकड़ने वाली जगह जगह में, पानी पकड़ने वाली जगह में भी इस बार रामजी पटेल माहौरी जी है, उनको अच्छी उपज मिली, और दूसरी वेराइटियों से वो असंतुष्ट जी। तो ये थे हमारे साथ विक्रेता। अब हम किसान से बात करेंगे साहब। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर हमने अभी बात की विक्रेता से, और मैंने सारी चीज आपको बताया। अब हमारे साथ पास जो है एक किसान भी उपस्थित है, हम इन किसान से बात करते हैं। आइए सर, आपका नाम? सर जी, मेरा नाम रामदास कौरचे जी। किस गांव से निवास करते हैं? सिलोटा रईस से सर, ग्राम पंचायत सिलोटा कला, सिलोटा रईस से हूँ जी। सिलोटा रईस से निवास करते हैं। ये जो मक्का है आपके क्षेत्र में लगा था जी, तो इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? शायद आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ था, आप गए भी होंगे, तो क्या लगा विशेषता? विशेषता तो अच्छी है सर, ये मक्का जी, इसके छुई बारीक है, दाना मोटे काफी है, ऊपर तक भरे हैं, तो हमारा अनुमान है कि इस बार यही मक्का लगाना। कौन सा मक्का है साहब? 9140 जी। तो 9140 अगली बार आप लगाएंगे? जी बिल्कुल। और दूसरों को क्या सलाह देंगे? दूसरों को भी सलाह देंगे कि मक्का अच्छा भर रहा है, नीचे से ऊपर तक जी, दाना मोटे है जी, छुई बारीक है, तो हम तो यही कहेंगे किसानों से कि ज्यादा से ज्यादा लगाएं, उपज अच्छी है। तो ये किसान से हमने बात की, इनका भी कहना है कि ये कार्यक्रम में गए थे और उनको भुट्टा बहुत अच्छा लगा, पीछे तक दाना भरा हुआ है, छुई बारीक आ रही है, और 9140 लगाने की किसान भाई भी यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैंने आपको पहले विक्रेता से बात कराई, किसान से बात कराएं, और हमारे साथ आज उपस्थित हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं नेशनल सीड्स, जो कि हैदराबाद की कंपनी है, उसके सेल्स ऑफिसर, जो पूरे जिले में आज देख रहे हैं, और बहुत अच्छा इनका काम रहा है। आइए सर, स्वागत करता हूं मैं आपका।
नेशनल सीड्स से शंकर झारिया जी किसान भाइयों को एक नई चीज बताएंगे नेशनल सीड्स के विषय में। छोटा सा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट में अपने शब्द को पूरा करेंगे। धन्यवाद मेरे साथी भाई ललित जी, रघुवंशी जी। आप किसानों को मक्का 9140 के विषय में काफी अच्छा जो आपने बताया, प्रभावित किया जो 9140 के ऊपर, बहुत शानदार आपने बताने का प्रयास किया, आपका धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इस मक्के के लिए। ये जो वैरायटी है नेशनल सीड कंपनी 9140 जो मक्का है, ये जो मक्का है ये पिचकन, जिलकन या हल्की भारी मीडियम किसी भी प्रकार की जमीन के लिए उपयोगी है। और आप अभी जो आपने सुना कि इसका जो उत्पादन है रामजी मोहारे कोकीवाड़ा, 1 पैकेट का जो उत्पादन है, 1 पैकेट की जो मात्रा है इसकी 4 किलोग्राम का आता है, जिसका अभी आप हमारे भाई साहब घासीराम जी से भी सुना, जिनका की कृषि केंद्र है, 17 से 18 कुंटल का प्रोडक्शन आया। यानी 8 किलो में यदि हम बात करें तो लगभग 36 कुंटल का उत्पादन इस वैरायटी से है 9140 से प्रति एकड़। मैं इस मक्के की 2-3 मुख्य विशेषताएं बता रहा हूं। ये पिचकन जमीन के लिए उपयुक्त मक्का है, जहां पानी पकड़ती है उस जमीन के लिए उपयुक्त मक्का है, और ये हल्की भारी मीडियम किसी भी जमीन में इसको लगा सकते हैं। दूसरा, अन्य मक्के से 20% उपज इसका ज्यादा आता है, जैसा कि अभी मेरे पूर्व बताया ललित जी ने, 20% उपज ज्यादा आता है। यानी लगभग इसका जो उत्पादन है 30 कुंटल से ऊपर ही है, नीचे नहीं है इसका। प्रति एकड़ 30 कुंटल का उत्पादन है, और जो आपके यहाँ अन्य वैरायटी लगती है उससे 20% उपज ज्यादा आता है। तीसरी जो मुख्य बात है, किसी अंदर और बाहर के जो इसके भुट्टे हैं, अंदर और बाहर के भुट्टे एक समान आते हैं इसके, और इसकी जो बलरी है ये ना के बराबर आती है, एकदम बारीक आती है, और इसका जो दाना है ये लंबा और वजनदार आता है, और जो बलरी का वजन है अधिकतम 20 ग्राम आता है। और जो भुट्टे का वजन है हमारा, ये जो पूरा भुट्टा है इसका वजन आता है 300 ग्राम। यदि हम बलरी का वजन निकाल दें तो अधिकतम इसका जो वजन है 280 ग्राम इसका दाने का शुद्ध वजन हमको मिलता है। तो मैं किसान भाइयों, यहाँ से जो मैं आपको 3 चीजें मुख्य रूप से बताया, एक तो उपज 20% अधिक आता है अन्य वैरायटियों से, दूसरा आप पिचकन जमीन में इस मक्के को लगा सकते हैं, और तीसरा ये बलरी और दाना का जो वजन है ये अधिक आता है, जो अन्य मक्के से, जो अन्य आप लगाते होंगे आप क्षेत्र में अन्य मक्का, उससे अधिक आता है। धन्यवाद आप लोगों का जो कि मेरी बात आपने सुना। धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम वीरेंद्र रघुवंशी है। मैं नेशनल सीड से फील्ड ऑफिसर हूँ। मेरा हेडक्वार्टर चांद है। आज हम आए हैं ग्राम महुआ मोड़ में माँ शारदा कृषि केंद्र में, यहाँ हम उपस्थित हैं। ये हमारे कृषि केंद्र के ओनर साहब घासीराम जी नागवंशी जी के यहाँ, जैसे कि पूर्वानुसार मेरे भाई ललित रघुवंशी ने बताया और सेल्स ऑफिसर उमा शंकर झारिया जी ने बताया, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा कि अपने को सिर्फ मक्का की एक ही विशेषता देखना है, वो है उपज। उपज अपन लागत ज्यादा लगाते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो अपने को एवरेज आना चाहिए। मक्का कैसा है, हाइट कैसी है, ये नहीं, सिर्फ एवरेज। और इसमें ये खासियत है 9140 नेशनल सीड का जो मक्का है, इसमें ये खासियत है। सबसे पहला पॉइंट है, बलरी इसकी बहुत ही पतली आती है, और सेलिंग परसेंट, इसके जो दाने हैं वो एकदम डेंटल किस्म के और लंबे हैं, तो इसमें सेलिंग परसेंट एकदम ज्यादा है, आप देख सकते हो। और सेलिंग परसेंट ही तो हमें चाहिए, और वो आना चाहिए। तो इसमें ये सब चीजें हैं, और किसानों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नेशनल सीड का 9140 लगाएं और अपना एवरेज पाएं। धन्यवाद।